Good morning, students. We are back again to start our class on chapter 2, Frogs in the Fountain, Literature, Standard 6. So before we start, today we will be completing our chapter 2, Frogs in the Fountain. But before we start, let us recap what the story was all about. स्टोरी जो हम लोगों ने देखा किस तरह एक मैरीगोल्ड फ्लावर को लेके बात स्टार्ट की उन्होंने, और फिर मैरीगोल्ड फ्लावर का डिमांड लेके उन्होंने कहा कि किस तरह फेस्टिवल, मैरिजेस, जितने भी ओकेशंस है ये सारे में चाहिए, कोई भी ऑनर्ड मीटिंग में वगैरह में कोई चीफ गेस्ट आता है तो वो अपना एक एक्सपीरियंस उन्होंने कहा कि एक बार वो चीफ गेस्ट में गए थे तो जब देखा पूरा माला उसका मैरीगोल्ड से भर गया था, पूरा गर्दन उर्दन पूरा कवर था, तो उसी में से एक छिपा हुआ मधुमक्खी आके उसको काट लेता है चीन में, और फिर अपना चीन को लेके अपना बेटा को वो बातें हुई बहुत ही इंसिडेंट जब बताता है कि उसको भी ने काट लिया है चीन में, तो बेटा और गौतम और सृष्टि को लेके फिर उन्होंने भी एक बात कही कि वो लोग तो मेरा चीन से खेल लेते हैं लेकिन मैं कभी भी अपना आंटी का या ग्रैनी का ये चीज़ मैं नहीं कर पाया था। वो बहुत ही रिजर्व किस्म की लेडीज़ थी, और फिर उनके लेके खाने के लिए कुछ बात हुई और रिजर्व थी भी, और फिर ऐसे भी कहती थी कि बच्चों को भी वो इस तरह की बात करते थे जब उससे उनको तभी बोलनी चाहिए जब उनसे कोई बात करे, ऐसे में ज़्यादा नहीं बोलने चाहिए, इस तरह का रिजर्वनेस लेके बहुत स्टैंडर्ड लड़की ऐसी ग्रैनी थी। तो जो भी उनका ये सब चीज़ उन्होंने सेकंड हेल्पिंग्स वगैरह में भी बिलीव नहीं करती थी, उसका ग्रैनी ये सब थी, लेकिन उसका सारा लाइफ सेकंड हेल्पिंग में ही इन्वॉल्व हो रहा। ये बातें जब हुई तब हम लोगों ने देखा आगे कि फिर खाने को लेके वो फूडी भी था, खाने को लेके बात हुई कि हाँ वो 2 कोफ्ता और प्लेट भर चावल ही पहले खा पाता था, अभी तो वो 4 कोफ्ता और अच्छा चावल अपना हिसाब से खा लेता है, क्योंकि उसे अब कौन रोक सकता है, वो इंडिपेंडेंट हो चुका है, कमा रहा है, खा रहा है। फिर डॉक्टर ने आके उससे कहा भी कि देखिए अभी आप 2 ही कोफ्ता खाइए, 4 नहीं खाइए, आपको कुछ एलर्जी टाइप का बीमारी हो गया है जिसको बूढ़े को ज़्यादा होते हैं, जिसमें कि फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन कम हो जाता है, क्लैरिटी ऑफ स्पीच कम हो जाती है वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें जब हुई तब फिर हम लोगों ने देखा कि उस खाने के बाद उनका आंटी एक दिन वो फ्रॉग्स जो बड़े हो गए थे उस फाउंटेन में, वो सारे फ्रॉग बड़े होके क्या हुआ, आंटी को बाहर बरंडा में आके बहुत जोर से टहराने लगे थे, और वो आवाज उनको बहुत एलर्जिक था जो कि बहुत ही पसंद नहीं आ रहा था ग्रैनी को। इस तरह होते होते फिर आगे हम लोगों ने देखा था कि जब वो बाथरूम में थी तो उस पॉटी में, उस लेटरिन उसमें एक बड़ा सा मेढक बैठा हुआ था, और जैसे ही उसने प्लस किया और वो मेढक कूद के उसके आर्म्स में आ गए थे, उसी दिन वो लखनऊ चले गए, क्योंकि मैं तो वहीं पर सुरक्षित रहूंगा, अपना सुपरिटेंडेंट है मेरा अपना कोई कजन, उसके पास में आते, और उस दिन वो लेफ्ट हो चुकी थी। फिर बाद में जब वो चली गई ये डर को लेके, तो फिर क्या हुआ आगे, क्या कहानी हुई है, कैसे खत्म करेंगे हम लोग, उसी को हम लोग देखेंगे। बाद में ग्रानी ने क्या किया, frogs were put into basket and taken to some mysterious destination by some hired labor हुआ, not exported but dumped near a pond behind the railway station। उनको एक्सपोर्ट तो नहीं किया, एक्सपोर्ट करने की बात हम लोग देखेंगे, पहले ये पॉइंट हम लोग कर लेते हैं, फिर आगे पॉइंट हम लोग समझेंगे क्या हुआ। Well, Granny hired some laborer to empty the lily pond। ग्रैनी ने क्या किया, कुछ लेबर को हायर किया कि वो लिली पॉन्ड जो है वो फाउंटेन में छोटा सा जिसमें मेढक बहुत हो गया उस सारे को खाली करना है। ग्रैनी चली गई, उसको बात हो गई, तो इसलिए वो क्या किया, वो लेबर टू एम्प्टी द लिली पॉन्ड एंड राउंड अप एज मेनी फ्रॉग्स एज दे कुड, और साथ जितना भी फ्रॉग को वो लोग कलेक्ट कर पाता, राउंड कर पाता, वो लोग किए, दे वर पुट इनटू बास्केट्स, और वो सारे फ्रॉग्स को कलेक्ट करके वो जो लेबर आए थे हायर करके, वो मतलब किराए पे देके जो किसी को आदमी को लेके आते हैं वो काम करते हैं, उसको हायर लेबर कहते हैं। तो वो लाके सारे वो मेढक को क्या किया उन्होंने, बास्केट्स में पुट कर दिए और टेकन टू सम मिस्टीरियस स्टेशन, कहीं पर गुप्त स्थान में जाके, जो कहीं पर बहुत मिस्टीरियस है, आप जान नहीं रहो कहाँ पे है, वहां पे जाके छोड़ देंगे। दे वर पुट इनटू बास्केट्स एंड टेकन टू सम मिस्टीरियस डेस्टिनेशन। इस तरह की बात हुई। परहैप्स दे हैव बीन एक्सपोर्टेड टू चाइना, या हो सकता है वो लोग चाइना को एक्सपोर्ट कर दिया गया हो, आई न्यूज ऑन इवन टू फ्रांस।
तो या तो चाइना को एक्सपोर्ट कर दिया हो या फ्रांस को। वो म्यूज्ड किया मतलब टू बी एब्जॉर्ब्ड इन थॉट, वो अपने ख्याल में खो के इस तरह की बात ख्याल की सोची कि या तो चाइना को एक्सपोर्ट कर दिया होगा या फ्रांस को म्यूज्ड कर दिया होगा, सोचते हुए फ्रांस को। दे ईट फ्रॉग्स, वहां पे चाइना और फ्रांस वाले फ्रॉग्स खाते हैं। That don't they only the legs said Granny, बोल के नहीं फ्रॉग्स तो नहीं, फ्रॉग्स का खाली पाँव खाते हैं, लेग्स खाते हैं। चलिए यहाँ तक की बात हुई। तो हम लोगों ने फिर क्या देखा, एक्सपोर्ट तो नहीं किया गया, बट they hadn't exported, लेकिन वो एक्सपोर्ट नहीं किया गया। क्या हुआ, खानसामा जो था वो कुक, मैंने आपको कहा था जो कुक अच्छा खानसामा रखते हैं सेकंड हेल्पिंग में उसको ग्रैंड रखते थे। द खानसामा टोल्ड मी लेटर मुझे कहा कि दैट द बास्केट्स हैड बीन opened and dumped near a pond behind the railway station। वो खानसामा आके क्या कहा कि नहीं वो मेढक वगैरह को एक्सपोर्ट नहीं किया गया। क्या किया गया, एक रेलवे स्टेशन था, उसका बगल में एक पॉन्ड था, तालाब, उसमें सारे मेढक को जाके छोड़ दिए गए। नॉट एक्सपोर्टेड बट डम्प्ड नियर अ पॉन्ड बिहाइंड द रेलवे स्टेशन। अब जैसे ही यहाँ पे उन्होंने छोड़ा, क्या हुआ, सारा प्लेटफॉर्म में मेढक ही मेढक भर गया। एंड बिफोर लॉन्ग, कुछ ही देर में दे वर ऑल ओवर द स्टेशन, वेटिंग रूम्स में पूरा मेढक भर गए, प्लेटफॉर्म्स में सारे मेढक आ गए। अनटिल द स्टेशन मास्टर हैड द ब्रिलियंट आइडिया, जब तक स्टेशन मास्टर को एक ब्रिलियंट आइडिया आता। क्या आइडिया कि अरे ये फ्रॉग्स को किस तरह से यहाँ से हटाया जाए। जैसे एक कोरोना हो गया ना, तो कोरोना का एक ब्रिलियंट आइडिया, सब आपके अपना आइडियाज दे रहे हैं कि किस तरह से इस कोरोना को हम लोग मुक्त हो पाएंगे। उस तरह की सारा फ्रॉग स्टेशन में, प्लेटफॉर्म में सारी जगह देख लिया। तो उन्होंने क्या किया, सोचा एक ब्रिलियंट आइडिया कि इसको किस तरह से यहाँ से हटाया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि उन चिल्ड्रंस को लिए, जो वो अनाथ बच्चे होते हैं ना स्टेशन में, जो घूमते हैं रास्ते वगैरह में घूमते हैं, सोते हैं, अनाथ होते हैं, तो उनको ले लिया। ब्रिलियंट आइडिया क्या किया, ही हैड द फ्रॉग्स राउंडेड अप बाय द नंबर ऑफ स्ट्रीट फूड चेन्स। वही अनाथ बच्चों को कुछ लेके बाहर की, आप लोग ये सारे मेढक को कलेक्ट करके बक्सा में डाल के मुझे दो, मैं आपको कुछ पैसे दे दूंगा। स्ट्रीट फूड चेन्स कहते हैं होमलेस ऑर्फन अनाथ बच्चे को, चिल्ड्रन हु लिव ऑन द स्ट्रीट, जो इस रास्ते में जो बच्चे रहे, स्ट्रीट फूड चेन्स कहते हैं। Who wanted to make a little pocket money, जिनको चाहते कुछ पॉकेट मनी बना लेते हैं अपना काम करके, छोटे मोटे काम करके। He then had that packed firmly into several well ventilated boxes। तो फिर वो चिंस के चिल्ड्रन क्या किया, वो सारे फ्रॉग्स को कलेक्ट करके वेंटिलेट मतलब जिसमें थोड़ा जगह भी हो हवा वगैरह के लिए, तो वो वेंटिलेटेड बॉक्सेस में सारे फ्रॉग्स को डाल दिए। फिर क्या हुआ, देखिए क्रेट्स को लेबल किया गया, वो सारे जिस बक्से में, उसी को क्रेट्स कह रहे हैं जिसमें फ्रॉग्स थे, वेंटिलेटेड क्रेट्स थे, तो उसमें सारे फ्रॉग्स को डाल के उनको लेबल किया गया एंड डिस्पैच्ड एज अ फ्री गिफ्ट। और एज अ फ्री गिफ्ट इसको डिस्पैच किया गया, कहाँ, टू लखनऊ जू में भेज दिया गया, अटेंडेंट सुपरिटेंडेंट साहब के पास। एंड डिस्पैच एज अ फ्री गिफ्ट। और फ्री गिफ्ट में अ जू इज द बेस्ट प्लेस फॉर क्रिएचर्स कहा। फिलोसफी ऑफ द स्टेशन मास्टर, फिर स्टेशन मास्टर में जब भेजा क्या कहा, जू इज द बेस्ट प्लेस फॉर क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, चाहे बड़ा क्रिएचर हो या स्मॉल हो, जू बहुत ही अच्छा जगह है ये सारे क्रिएचर्स के लिए। फिलोसफी स्टेशन मास्टर हु हैड प्रीवियसली सेंड अ कंसाइनमेंट ऑफ स्ट्रे स्टेशन डॉग्स, जो कि पहले और एक कंसाइनमेंट यहीं पे लखनऊ जू को भेजे थे। वो वांडरर कुत्ते होते ना बाहर, वो सारे कुत्ते को एक कलेक्ट करके भेजे थे, इसके पहले स्ट्रे ऑफ डॉग्स स्टेशन में भेजे थे, अब वो फ्रॉग्स का वेंटिलेटेड क्रेट्स लेबल करके भेजे हैं। यहाँ आपकी कहानी खत्म हुई। इस रिलेटेड कुछ को होमवर्क होंगे आपके पास, उसको आप करके आइएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑन द नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो। सो थैंक यू, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।